जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे यहाँ जब किसी का जन्मदिन होता है, या तो पति के होते हैं या बच्चे के होते हैं या होते हैं, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। अब इतने जन्मदिन, मतलब हम लोग अपने जन्मदिन में इतने खुश नहीं होते हैं जितना हम दूसरों के जन्मदिन पे खुश होते हैं। अगर हमसे कोई कुछ मांगता है ना, तो हम खुशी खुशी सोचते हैं उसको दे दे। तो ठीक उसी प्रकार अगर देवी देवताओं के कुछ जन्म उत्सव पड़ते हैं ना, तो उनके जो इष्ट देव होते हैं, जो काफ़ी उनके दिल के करीब होते हैं, वो बहुत उनसे अगर आप कुछ मांगे ना, तो वो ज़रूर आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इसी प्रकार जैसे कि 6 अप्रैल को रामनवमी है, जैसे कि आज ये वीडियोस मैं बना रही हूँ, आज है 5 अप्रैल, यानी कि कल 6 अप्रैल है, कल रामनवमी है। तो जो मैंने उपाय बताए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आए उपाय वो ज़रूर करिएगा। तो हनुमान बाबा से आप कुछ भी मांगे तो हनुमान बाबा देंगे ही देंगे, क्योंकि उनके इष्ट देव राम भगवान का जन्म उत्सव है। तो ठीक इसी प्रकार चैत के पूर्णिमा को है हनुमान जयंती, यानी कि हनुमान बाबा का जन्म उत्सव है। तो उनके जन्म उत्सव पर मैं एक कुछ खास बहुत चमत्कारी उपाय, जो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उपाय हो ही नहीं सकता है, और हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके उनके ही वीडियोस को मुझे लगा कि ये इतना पावरफुल है, तो मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए। तो मैं वो ज़रूर करूँगी। तो मैंने सोचा पहले आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँ, ताकि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में इतना गजब का परिवर्तन लाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 12 अप्रैल को है हनुमान जयंती, और हनुमान जयंती पर आप कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं कि सीधे राम भगवान आपकी सारी जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसी भी मनोकामना हो, अच्छे इंटेंशन के साथ, तो वो ज़रूर पूरी करेंगे। ये मुझे लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो 2 पर्सन है, जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर भाई, एक शिवानी बहन है, उन्हीं से एक्सपीरियंस होके मैं हनुमान बाबा के शरण में गई थी। उन्हीं की वीडियोज़ देखती थी, उनके कुछ उपाय जब मैंने अपनी ज़िंदगी में किए, तो मेरी ज़िंदगी में गज़ब का परिवर्तन आया। सच बता रही हूँ, एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ, जिसको कहा जाएगा ना कलयुग के महादेवता है। अब मैं गुणगान कर ही नहीं पाऊँगी हनुमान बाबा का। हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग क्या ही बोल सकते हैं हनुमान बाबा के बारे में, क्योंकि हनुमान बाबा साक्षात मतलब कलयुग के देवता है, सशरीर इस धरती पर मौजूद है। और पता है, कड़-कड़ में कहीं न जब मैं कभी बहुत मुसीबत में आती हूँ, तो मेरे मुँह से बस ये निकला, हनुमान बाबा जल्दी से मुझे इस विपत्ति से निकालो। तो सच में लगता है ना कि हाँ, कोई है, कुछ ऐसा है जो हाथ पकड़ के मुझे निकाल रहा है। तो ये मतलब कुछ कनेक्शन उनसे मेरी बन गई है। जैसे कि मैंने उनको बाबा के रूप में पूरी तरीके से उनको समर्पित कर दिया। मतलब वो मैं हमेशा हनुमान बाबा करती हूँ। कहती नहीं हूँ कि किसी भी भगवान से पहले आप कोई रिश्ता बनाइए, पिता के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, बाबा के रूप में। तो मैंने अपने हनुमान बाबा को अपने मतलब बाबा के रूप में उनको बिल्कुल मान लिया है। तो कहा जाता है कि अगर आप ये जो हनुमान जी के जन्म उत्सव पे एक जो उपाय मैं आपको लेकर आई हूँ, अगर आप वो उपाय करेंगे ना, तो आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 24 घंटे में रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको 3 से 4 घंटे में रिज़ल्ट मिल जाएँगे। इतना चमत्कारी, इतना पावरफुल ये जो उपाय है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हनुमान बाबा से रिलेटेड बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेकर आती हूँ। अपने एक्सपीरियंस पे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ लेकर आती हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि मैं सीधे उपाय पे आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, तो क्या करूँ, सोचती हूँ पहले आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता देती हूँ। लेकिन चलिए उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको उपाय किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले जो मीठे का कोसा होता है, जिसमें हम लोग हवन वगैरह भी करते हैं, छोटे में जो होता है, क्योंकि मिट्टी से ही आपको, मिट्टी के कोसे से ही आपको करना है। तो आपको पहले सबसे पहले मिट्टी का कोसा लेना है, ठीक है। और भीमसेन कपूर आता है, आप किसी भी बंसारी के शॉप पे चले जाओगे ना, वहाँ पे, क्योंकि पता है कपूर में भी सब लोग कहते हैं काफ़ी मिलावट होता है। तो अगर आप पूजा वगैरह कर रहे हैं ना, तो मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप भीमसेन कपूर से ही आरती वगैरह किया कीजिए। तो आपको सबसे पहले वो लेना है, ठीक है। कोसा के ऊपर आपने सबसे पहले वो भीमसेन कपूर रखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नारियल, सूखे जो नारियल होते हैं, उसके छोटे-छोटे 108 टुकड़े करने हैं, ठीक है। 108 टुकड़े, उसको घी में एक कटोरे में आप रख लोगे, बड़े से कटोरे में, उसको अच्छे से नारियल के टुकड़े को उसमें रख दोगे, और उसमें आप ज़्यादा मतलब घी डाल के, ऐसा कि मतलब वो पूरा अच्छे से उसमें मिक्स अप हो जाए, ठीक है।
घी का आपने कर लिया, ये आपका इतना काम होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हनुमान बाबा की फ़ोटो रखनी है। अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो सही है, घर में भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, घर में भी ये उपाय आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हनुमान बाबा के समक्ष बैठिए और ओम गंगणपते नमः का 5 बार जाप कीजिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान बाबा के सामने आपको एक लोटा जल रखना है। एक लोटा जल आपने रख दिया, अब आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसमें एक आप फूल भी रख सकते हो और हनुमान बाबा के सामने संकल्प आपको लेना है। आप अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, स्थान बोलिए, परेशानी बोलिए, जिस परेशानी के लिए आपने ये उपाय आप कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले हनुमान बाबा के समक्ष ये बोलिए और आप संकल्प लीजिए कि मतलब मैंने ये उपाय मुझे आज करना है, ठीक है? और मेरी ये परेशानी बाबा जल्द से जल्द ये परेशानी मेरी ख़त्म कर दीजिए, या मेरी ये चीज़ इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, मेरी इच्छा ये पूर्ण कर दीजिए। फिर उसके बाद हनुमान बाबा के सामने वो जल समर्पित कर दीजिए। इतना आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है जिसमें 108 दाने होते हैं। आपको एक मंत्र है, उस मंत्र को 108 बार आपको, सॉरी 108 बने 11 माला आपको जाप करना है। जैसे कि एक माले में 108 दाने होते हैं, तो आपको 11 माला जाप करना है, जो राम भगवान का सबसे पावरफुल मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को जाप करने से आप अपने पूजा में मतलब शक्ति आपकी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये राम भगवान का बहुत बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम राम रमाय नमः। फिर से बोलते रहिए, ओम ह्राम ह्रीम राम रमाय नमः। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ये जो मंत्र है मैं लिख दूंगी, ताकि आपको वहां से आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो आपको इस मंत्र का जाप करना है 11 माला, ओम ह्राम ह्रीम राम रमाय नमः। ठीक है, आपने 11 माला जाप कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका कोसा वाला था, आपने आपने जैसे कोई भी माला आप जाप करते हो ना, तो जब तक आप उसको मतलब हवन वगैरह नहीं करोगे तो उसको कहा जाता है वो जागृत नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको ने जो आपने कोसा रखा है ना, वो सामने कोसा रखिए, भीमसेन कपूर आपने डाल दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, 5 बूंद घी डालना है, ठीक है? घी जब आप एक बार डालोगे तो बोलोगे ओम गंगणपते नमः, दूसरी बार ओम गंगणपते नमः, तीसरी बार ओम गंगणपते नमः, चौथी बार ओम गंगणपते नमः, पांचवी बार ओम गंगणपते नमः। ये आपका हो गया। फिर आपने जो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े घी में ऐसे किए ना, उसमें से एक, क्योंकि 108 आपको नारियल के टुकड़े करने रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है? अब आपको एक टुकड़ा लेना नारियल का, और इस मुद्रा में, ये देखिए, इस मुद्रा में आपको नारियल रखना है और ऐसे करते हुए आपको हवन करना है, ठीक है? तो हवन में आपको क्या बोलना है, ओम ह्राम ह्रीम राम रमाय स्वाहा। यहाँ पे आपको नमः नहीं बोलना है, स्वाहा बोलना है। क्या बोलना है, ओम ह्राम ह्रीम राम रमाय स्वाहा। आपको 108 नारियल के टुकड़े को स्वाहा कर दिया आपने। अब आपका यहाँ पे जो कार्य है ना, वो आधे से अधिक आपका पूरा हो गया, क्योंकि कोई भी हवन में जब तक आप मीठा नहीं रखेंगे उस हवन को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप, मैं यही कहूँगी कि आप खीर का प्रसाद जरूर लगाइएगा, क्योंकि राम भगवान को खीर बहुत पसंद है, उनको खीर मतलब उनका फेवरेट है। तो आप क्या करो ना, साफ सुथरा खीर बना के सिर्फ 1 चम्मच उस हवन पे, जो आपने हवन किया है ना, उस हवन के ऊपर आपको 1 चम्मच खीर रख देना है। तो यानी आपको प्रसाद आपने रख दिया, भोग रख दिया, सब कुछ रख दिया। अगर अगर बीच में थोड़ा बहुत, तो जैसे कि कपूर कम पड़ रहा है, तो आप बीच बीच में कपूर को डालते रहिएगा, ठीक है? तो इतना आपका हवन वगैरह हो गया। अब आपका समझिए यहाँ काम पूर्ण हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ऐसे हाथ जोड़ करके राम भगवान का नाम लेके, हनुमान बाबा का नाम लेकर कि भगवान राम जी, हनुमान बाबा, मैंने बहुत सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपके ये उपाय किया है बाबा, मेरी ये परेशानी जल्द से जल्द दूर कीजिए। जैसे उनसे ना आपको आई कांटेक्ट करना है, फील करना है कि हाँ वो मेरे आस पास हैं, मुझे कहीं ना कहीं से इस विपत्ति से मुझे यही दूर करेंगे। देखिए, है तो बहुत छोटा उपाय, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा उपाय है, बहुत दिक्कत है, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये एक बार करके ज़रूर देखिएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि आपको मतलब आप सब कुछ करके थक चुके हो ना, तो ये उपाय एक बार ज़रूर करके देखिएगा, मेरे कहने पे करके देखिएगा। हो सकता है आपके काम इतने टाइम से जो नहीं बन रहे थे, वो काम आपके बनना शुरू हो जाए। तो इतना करने के बाद हनुमान बाबा और राम जी से बस प्रार्थना कीजिए कि जिस इंटेंशन के साथ, जिस मनोकामना के साथ मैंने ये उपाय करना शुरू किया है, भगवान जी बस ये मेरा काम पूरा करा दीजिए।
इतना कहिए, राम जी साक्षात आपके सारे काम बनेंगे। अगर अब मैं ये बता देती हूँ, तो अब बता देती हूँ कि ये उपाय आपको किस टाइम करना है। तो देखिए, अगर आप अमृत वेला में ये उपाय कर रहे हैं तो मतलब क्या ही कहने हैं, इसको अमृत ही अमृत आपके साथ होना ही होना है। अगर आप शाम को भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हैं, जब भी कीजिएगा 8 बजे के बाद ये उपाय करिएगा, सूर्यास्त होने के बाद पूरी तरीके से। क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी और राम जी की जो पूजा है ना, वो अगर आप अमृत वेला में करेंगे तो बहुत अच्छा है, और रात में 8 बजे के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप ये मेरे कहने पर अगर आप ये सुबह मॉर्निंग में जैसे कि 3 और 4 मतलब 4 बजे आप पूजा में बैठ जाइए, भोर में 4 बजे आप पूजा में बैठ जाइए। तो अगर आप सुबह करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो लोटे का जल है, अब उसका आपको क्या करना है। देखिए, लोटे का जल है, अगर आप सुबह कर रहे हैं यानी कि जो अमृत वेला में अगर आप कर रहे हैं, तो उस जल को आपको सूर्य भगवान को दे देना है, अर्घ दे देना है उस जल को। ठीक है, आप समझ गए ना। अब आपको क्या करना है, जो कोसे में जो वो जो आपने हवन किया है वो जल के तो बिल्कुल राख हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो स्टील वाली छलनी होती है ना, उसको एक नीचे पेपर बिछा लीजिए और उसको चाल दीजिए अच्छे से उसको छान दिया आपने ना। छानने के बाद जो राख बचेगा ना, वो किसी डिब्बे में रख दीजिएगा। वो समझिए एक अभिमंत्रित हो गई, वो राम भगवान की कृपा हो गई। राम भगवान का उसमें इतना ज़्यादा पावरफुल आपके प्रति हो जाएगा कि उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे माथे पे तिलक लगाना और कंठ पे लगाना है। रोज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और छन्नी में जो थोड़े बहुत थोड़े मोटे टुकड़े, कोई थोड़े छोटे टुकड़े अगर वो होंगे ना, तो वो आप पता है क्या कीजिएगा, या तो जल में प्रवाहित कर सकते हैं या तो आप किसी बड़े पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह आप पूजा करने के बाद जल दे सकते हैं सूर्य भगवान को, और अगर वो जब ठंडा हो जाए, जो आपने हवन किया है उसको छान वान के आप अच्छे से रख लो। अब बात करते हैं कि अगर आप रात में कर रहे हैं तो रात में आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, रात में अगर आप कर रहे हैं ना, तो सूर्य भगवान को जल तो आप सुबह देंगे, तो वो सारी चीज़ों को वैसे रहने दीजिए मंदिर में, आपको कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप पूजा करने जाएंगे तो उस लोटे के जल को आपको सूर्य भगवान को जल देना है, और उसके बाद वो जो आपने हवन आपने किया है, उस हवन को अच्छे से छान वान के जैसे मैंने आपको बताया वो कर देना। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप ये चीज़ मॉर्निंग में करोगे ना, ये उपाय मतलब सुबह 4 बजे के बीच में करोगे ना, तो उससे आपको ये प्रिपेयर होगा ना, तो कि आप जल वगैरह भी डाल सकते हो, आपका सारा चीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि अगर आप ये उपाय कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ शुद्ध होके करिएगा, स्वच्छ कपड़े, लाल कपड़े ही पहनिएगा, लाल आसन पे ही बैठिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ आप लोगों से कि देखिए, कुछ भी करने से पहले ना कुछ नियम होते, उस नियम को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो शायद आपके पूजे में उतने पावर ना आ पाए जो आना चाहिए। तो सबसे पहले आप पूरी तरीके से स्वच्छ रहिएगा, लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाइएगा, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप हनुमान जी की भक्ति चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले यही कहूँगी ना, हमेशा सभी लोग का कहना होता है कि दी हम लोग क्या ये मांस मछली खा के या एक दिन पहले ऐसे कर सकते, तो आप क्यों खाओगे। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने स्वाद को छोड़ना पड़ेगा। हमारे शाकाहारी में भी बहुत अच्छे-अच्छे खाने हैं जो हम लोग खा सकते हैं, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? तो मैं यही कहूँगी, अगर आप हनुमान बाबा की भक्ति चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और कोशिश ये कीजिए ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सके। मैं हमेशा जो उपाय बताती हूँ ना, मैं पहले अपनी ज़िंदगी में वो करके देखना चाहती हूँ कि मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं। तो मैं कुछ नियम है जो मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, चाहे मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग बिल्कुल ही नॉन-वेज नहीं खाते, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको, तो आप अपने स्वाद को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए हनुमान बाबा की भक्ति के लिए। जब आप छोड़ देंगे ना, उसके बाद आपको खाने का क्या, देखने का भी मन नहीं करेगा। वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ये छोटे-छोटे उपाय को ज़रूर किया कीजिए, और बस यही कहूँगी कि 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको, अगर आप रात में कर रहे हैं तो आपको हो सकता है रात में ही कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, सुबह कर रहे हैं तो हो सकता है दिन में ही आपको वो गुड न्यूज़ आ जाए। ये बहुत चमत्कार, ये 24 घंटे में भी नहीं होगा, आपको 4 से 5 घंटे में भी रिज़ल्ट मिल जाएँगे। तो जिस तरह से मैंने जिस नियम से बताया, उस नियम से आप करते जाइए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। आप विश्वास कीजिए हनुमान बाबा पे।
तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और आप सभी को अगर ये वीडियो मेरी 12 अप्रैल के पहले मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 12 अप्रैल के बाद मिल रही है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके जो मेरी पिछली वीडियोज़ है उसको देखकर आप उपाय कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।